अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक सल्ले अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमने गुज़श्ता जुमे अल्लाह ताला की हाकिमियत आला पे गुफ्तगू की थी कि अगर कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के हाकिम होने का तसव्वुर पैदा नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने अभी कलमा नहीं पढ़ा। और अगर कुरान पढ़कर भी अल्लाह के हाकिम होने का आपको यकीन नहीं है तो फिर कुरान भी अभी आपने नहीं पढ़ा, ना तिलावत की। तो बुनियादी मकसद अल्लाह की हाकिमियत आला को तस्लीम करना है दिलो जान से। एक बंदा अल्लाह की इस मार्फत के साथ अल्लाह से डरता है। ये बात अच्छी तरह समझ। ये मार्फत, ये पहचान कि मेरा एक मालिक है, उसके हुक्म की मैं नाफरमानी नहीं कर सकता। इस मार्फत के साथ अल्लाह से जो डरता है वो मुत्तकी होता है। और जो मार्फत के बग़ैर डरता है वो जाहिल ही रहता है।
यानी अल्लाह से डरना अल्लाह की मार्फत के साथ। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि उलूमुल कुरान की जो किताबें हैं उनमें एक बात ये भी है कि ये सूरह मुद्दस्सिर जो है ये पहली वही है। ये चूँकि मशहूर नहीं है, मशहूर वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली आयात है। इमाम बदरुद्दीन कुशैरी की जो किताब है उलूमुल कुरान, उन्होंने इसमें तत्बीक पैदा की। वो कहते हैं कि ये दोनों पहली वही हैं। सूरह अलक़ की भी 5 आयात वो भी पहली वही है, और ये सूरह मुद्दस्सिर जो है ये भी पहली वही। ये एक बात रह गई थी, वो आज मेरे जहन में है, मैंने कहा कि वो तत्बीक भी अर्ज़ करते। वो कहते हैं कि ये जो सूरह अलक़ की 5 आयात हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो नबुव्वत की पहली वही है। और ये जो हुक्म है उठो और लोगों को डराओ, ये रिसालत की पहली वही। वो नबुव्वत की पहली वही है, ये रिसालत की पहली वही। ये मौजू जो है ये ज़रा और तरह से है। नबी को बस आज इतना समझ लें, नबी जो अल्लाह से वही फरिश्ते की सूरत में आए, ख्वाब की सूरत में आए, इल्क़ाइल अलक़ल्ब की सूरत में आए, सलसलतुल जर्स घंटी की आवाज़ की सूरत में आए, तो नबी जो वही वसूल करता है, अल्लाह का पैगाम वसूल करता है। मसलन आप ये सोचेंगे कि नबी और रसूल की ये क्या बहस है। अल्लाह के उस पैगाम को आगे पहुंचाने का नाम रिसालत है। यानी वही कबूल करना नबूवत है और उस पैगाम को आगे पहुंचाना रिसालत है। तो वो कहते हैं वो नबूवत की पहली वही है। यहाँ चूंकि पैगाम है कि पैगाम आगे पहुंचाओ, तो ये रिसालत की पहली वही। तो दोनों ही पहली वही। अगर थोड़ा सा आप समझ पाए ना, जब हम बात करते हैं ना ख़त्म की, तो वहाँ नबुव्वत का लफ्ज़ है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। यानी नबुव्वत ख़त्म हुई है। वो जो वही का सिलसिला था ना, वो बंद हो गया। अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आना था वो ख़त्म नबुव्वत को भी समझना है क्या है। लेकिन क़यामत तक रिसालत का काम होता रहेगा। ये नहीं कहा कि रिसालत ख़त्म हो गई। यानी वो जो पैगाम मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से वसूल किया था, वो लोगों तक पहुंचाया जाता रहेगा। तो ख़त्म नबूवत हुई है, रिसालत का काम जारी। तो इमाम बदरुद्दीन कुशैरी ने इसकी तत्बीक यूँ लिखी है कि दोनों ही पहली वही हैं। वो नबूवत के लिए थी, ये रिसालत के लिए थी। आगे था कौम फानज़िर। फानज़िर पे हम गुफ्तगू करते रहे। मैं रात भी सोच रहा था कि शायद ये लफ्ज़ कौम जो है ना, इस पर हम बात नहीं ज़्यादा कर सकते। आपने इसका क्या तर्जुमा सुना कि हुजूर चादर लेके ओढ़ के सोए हुए थे और अल्लाह ने फरमाया कि चादर हटाओ और खड़े हो जाओ।
भाई यही समझे होंगे ना। नहीं, कुम का ये माना नहीं है। कुम का माना ये है कि जब आप अल्लाह का पैगाम देंगे तो जाहिर है मुखालफत होगी, लोग तकलीफ भी देंगे, गालियां भी देंगे, परेशान भी करेंगे। तो अगर आपने अंजार करना है तो पहले क़याम करो, खड़े हो जाओ। जो खड़ा होना जानता है वही अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचा सकता है। ये नहीं है कि चादर उतारी और खड़े हो गए, नहीं, ये वो जो मुश्किलात आने वाली थी, जेड़ा बंदा अपने पैरों ते ही नहीं खलो सकता उन्हें अगे गल की करनी है। तो ये लफ्ज़ कुम जो है ना, खड़े हो जाओ इस्तिकामत के साथ और इनको अल्लाह का पैगाम दो, अंजार करो। जब आप, भाई जाहिर है किसी को मना करेंगे और उसके मुफादात उस काम से जुड़े हों तो वो तो जाहिर है तकलीफ देगा, पत्थर भी मारेगा, प्रोपेगेंडा भी करेगा, फजूल किस्म के इल्ज़ामात भी लगाएगा। तो खुदाए जुल जलाल ने इस एक लफ्ज़ में भी बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है कि जो भी बंदा ये काम करना चाहता है तबलीग दीन का, वो पहले देख ले कि खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता। इसकी तरफ कभी हमने तवज्जो नहीं की। बुनियादी मकसद क्या है? हिदायत। कुरान भी किताब हिदायत है ना, हुदल लिल मुत्तकीन भी है, हुदल लिन नास भी। हुजूर भी हिदायत देने के लिए आए, लेकिन कुरान करीम ने यहाँ भी ये जुमला इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ये कौम है ना, वहाँ अक़वम है। ये कुरान, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, इस कुरान से भी हिदायत उनको मिलती है जो कायम रहते हैं। जो जरा जरा सी बात से भटकता फिरेगा, डरता फिरेगा, हाय मेरी जान को नुकसान ना पहुंच जाए, मेरे माल को ना, मेरे घर को ना नुकसान पहुंच जाए, उस बेचारे को क्या पता दीन क्या है, हिदायत क्या है। इसमें जो खराबी हमारी तरफ से भी हुई ना, ये जो कुरान करीम बार बार कह रहा था, युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, बंदाए मोमिन कोशिश करता है अल्लाह की राह में अपना माल देकर भी, अपनी जान देकर। हमारे जहन में ये होता है कि हम कुरान की तिलावत करेंगे ताकि हम पे आजमाइशें ना आए, हमारे कारोबार में नुकसान ना हो बल्कि तरक्की हो, हमारा घर छोटा है तो बड़ा मिल जाए, गाड़ी मिल, यानी हम इस ज़मीन के जो मफादात हैं, इस दुनिया के, भाई ये तो बिल्कुल ही उलट कहानी है। ईमान तो, हिदायत तो उसको मिलेगी जो अल्लाह की राह में साबित कदम रहता है। हो जाए नुकसान, उसके जहन में पहले से बात होती है कि जब मैं इस काम के लिए हिदायत के रास्ते पे निकलूंगा तो घर वाले भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, माशरे वाले हो जाएंगे, आजमाइशें आएंगी, तकालीफ आएंगी और मैंने उनके खिलाफ जिहाद करना है, खड़े होना है। इसीलिए तो वो 24वें पारे वाली आयत में भी यही फरमाया कि हमने को ये देखना है कि तुम ज़ुबान से या रब कह रहे हो,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अगर अल्लाह को रब कहना है ना तो फिर डट जाओ इस बात पे। तो मैं रात ही मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं इस पे गुफ्तगू तो कर रहा हूँ और ये लफ्ज़ कुम का लोग शायद यही समझें कि बस चादर उतार के एक तरफ रखनी है और खड़े होके लोगों को कहना है, और नहीं भाई, इसका ये माना नहीं है। इसका माना ये है कि अमर बिल मारूफ करेंगे फिर भी आगे से रेजिस्टेंस होगी, नहीं अनिल मुनकर करेंगे फिर भी आगे से रेजिस्टेंस होगी। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। हक बात कहेंगे तो फिर सब्र करने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है इस दीन पे अमल करने के लिए, तो आपको क्या हिदायत मिलेगी, क्या अल्लाह की मार्फत मिलेगी। ये जो हम सहाबाए किराम की औलिया उम्मत की बातें बताते हैं, हमारी समझ में कैसे आए कि दरवाजे पे साइल आया हो तो अपने नफ्स पे उसको तरजीह देनी है। इस बात की, ये जो कुरान करीम बार बार कह रहा है, ये मेरा जुमला नहीं, कुरान का जुमला है ना। योसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। उस वक्त अल्लाह की राह में देते हैं जब उनको खुद भी जरूरत होती है। यानी अपने आप को अशद जरूरत है, लेकिन तरजीह देते हैं वो दूसरे को। ये अब कुम का माना समझ आया कि हर सूरत में, हर यानी जैसी जी चाहे आजमाइश आए, इनको बंद कर दें फिर अगर ये खराब हो रहे। आप खड़ा होना सीखें। और अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से भी ये बात वाज़े दो टोक कह दी थी कि अगर ये पैगाम आगे पहुंचाना है तो पहले खड़े होना है। और ये जुमला शायद अब आपकी समझ में आए कि अगर तुम मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज ला के रख दो, या तो इस राह में मेरी जान चली जाएगी या जी अल्लाह का हुक्म गालिब आएगा। ये है कौम फांजिर। कुरान भी हिदायत उन्हें देता है वो जिस बंदे नू ये पता होए कि अजान होन डई है ते गाहक भी आ गए ने हैं, तो मेरा हुण नुकसान हो जाएगा, चल कोई नहीं गल, जुमा फिर पढ़ लवांगे। उसको क्या पता हिदायत क्या है। वही हराम को छोड़ेगा ना जिसको खड़ा होना आता है। मकरूहात को वो छोड़ेगा जिसको अल्लाह की राह में खड़ा होना आता है। मैं चूंकि आप भी सारे कई दिनों से ये सुन भी रहे हैं, ये 27 दिन का सफ़र था जो स्पेन से शुरू हुआ, समुद्र फ्लोटेला का। ये कोई 44 कुछ 46 कह रहे हैं कि 46 ममालिक के लोग थे। और जब ज़ाहिर है मिस्र की सरहद गज़ा के साथ लगती है, इधर साजो सामान गल सड़ रहा है, लेकिन मिस्र ने ज़ाहिर है सरहद बंद कर रखी है, वो फ़लस्तीनियों के लिए ग़िज़ा नहीं जाने देती। मुसलमान मुल्क है, उर्दन नहीं जाने देता। ज़ाहिर है वहाँ लोगों के लिए ना दवाई है, हॉस्पिटल उन्होंने तबाह कर दिए। तो बस सिर्फ इतना अंदाज़ा करें कि आज से 2 साल पहले जब मैंने ये बात आपसे की थी, उस वक्त गज़ा की आबादी 22 लाख थी, आज 18 लाख रह गई।
ये तो कहते हैं ना कि 56,000 बच्चे शहीद हुए, इतनी 30,000 औरतें हुई, इतने मर्द हुए। आबादी में 4 लाख का फ़र्क पड़ गया। रोज़ाना 100, 200, 400 वो कुछ भूख के साथ बेचारे जा रहे हैं। कोई ज़ख्मी हैं, उनको दवाई देने वाला कोई नहीं, चीथड़े उड़ रहे हैं। मैं जब इस काफ़िले को देख रहा था 26-27 दिन से, तो मुझे सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करबला में वो जो जुमला था ना, वो बार बार याद आता। आप जब खिताब के लिए यजीदियों के सामने तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं है, बड़ा तारीख़ी जुमला है, अगर तुम्हारा किसी मजहब से ताल्लुक़, यानी तुम्हारे नज़दीक अल्लाह रसूल की कोई अहमियत नहीं है, तो तुम्हारी फितरत में जो हुर्रियत है उसका ही एहसास करो। इसका तो किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं है। एक इंसान होने के नाते जो अंदर एक हुर्रियत फ़िक्र होती है कि मैंने जालिम को जालिम कहना है, मजलूम का साथ देना है, अपनी उस हुर्रियत फ़िक्र का ही कोई लिहाज कर लो। शनी तुम्हारे अंदर से इंसानियत भी ख़त्म हो गई। मैं कब तुम्हें मजहब के हवाले दे रहा हूं। अब 70%, 70% इसमें गैर मुस्लिम थे ना, कुफार थे। तो मुझे यकीन जानिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो जुमले की अब समझ आई है कि तुम्हारा किसी मजहब से ना भी ताल्लुक़ हो, ये जो कुफार अद्वियात और ये चीज़ें लेके गज़ा के मुसलमानों के लिए आए थे, क्या इनका मजहब मिलता था? इनका कबीला एक था, ख़ानदान एक था, मुल्क एक था? नहीं, कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन वो जो फितरत में अल्लाह ने इंसानियत रखी, वो अगर मिस्र वालों के अंदर, कलमा पढ़ने वालों के अंदर नहीं है, तो वो हैवानों से बदतर हो गए। आपने अगर नाम सुना है तो बढ़िया आदमी था, पहले तो वैसे गुमराह हो गया वो, बाद में अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दी। गुलाम जिलानी बर्क, ये भी हमारी तारीख़ का बड़ा आदमी हुआ है। इल्म पढ़ते पढ़ते बस कुछ तबीयत में शैतानी वसवसे आ गए और हदीस का इनकार कर बैठा। बाद में फिर अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, तौबा की और फिर वो वापस आ गया। उसका एक जुमला मेरे जहन में आया। एक दफ़ा वो लाहौर में तकरीर कर रहा था तो कहने लगा, बात बड़ी बारीक है, जितने लोग समझ पाएँ। गुलाम जिलानी बरक कहने लगा, हर पैदा होने वाला बच्चा ऐलान करता है कि अल्लाह अभी बंदों से मायूस नहीं हुआ। हर पैदा होने वाला बच्चा ये ऐलान करता है कि अल्लाह अभी बंदों से मायूस नहीं हुआ। अगर अल्लाह बंदों से मायूस होता तो इंसानों की नस्ल आगे ख़त्म कर देता। अल्लाह अभी मायूस नहीं हुआ। अल्लाह को पता है कि ये बच्चे इंसानियत पे खड़े होंगे। जालिम को जालिम कहेंगे, मजलूम का साथ देंगे। अल्लाह भी मायूस नहीं है तुमसे। शायद किसी मौके पे मैंने आपसे कहा था, बस बात तो एक जुमला समझने की है कि अल्लाह को तुमसे कितनी मोहब्बत है। सिर्फ एक बात ये समझने वाली, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह को तुमसे कितनी मोहब्बत है।
अल्लाह को इंसान से इतनी मोहब्बत है कि उसने इंसान की खातिर हजारों साल सजदे करने वाले इबलीस को अपनी बारगाह से निकाल दिया था। रांदाए दरगाह कर दिया था। जो इंसान का एहतराम नहीं करता, अल्लाह को उसके सजदों की भी जरूरत नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि अल्लाह ने मेरी खातिर कितना बड़ा फैसला लिया था। इस पे वासफ अली वासफ साहब ने भी काफी लिखा है। एक जुमला उनका मेरे ज़हन में आया। एक जुमला वो भी कहा करते थे, कहते थे मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह ने तो इंसान की खातिर इबलीस निकाल दिया अपने दरबार से, अब ये इंसान उस इबलीस को राजी करने के लिए अल्लाह से दूर हो गया। क्या ये वफा है? उस इबलीस को राजी करने के लिए। तो ये 70% इनमें कुफार भी थे, मुसलमान 30% थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेनेटर मुश्ताक अहमद कर रहे थे, पीर मजहर सईद साहब थे, 5 लोग और थे। अब जब ये काफिला निकला होगा तो अल्लाह बंदों से मायूस तो नहीं हुआ। अल्लाह नहीं ना बंदों से मायूस। कुछ तो हैं जो जुल्म के खिलाफ अब भी खड़े होने के लिए तैयार है, मजलूम का साथ देने के लिए तैयार है। मैं तो रात भी यकीन जानिए तहज्जुद के वक्त भी दुआ निकलती थी कि मौला ज़ाहरन अगर ये काफिर हैं तो इनको ईमान की दौलत दे दे। जब 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान बेहया हो गए तो वो खड़े हुए कि नहीं, हम उन मजलूमों तक पहुँचेंगे। बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सबको पहुंचने तो नहीं दिया गया, लेकिन जो रेजिस्टेंस पैदा हुई। एक बात मैं वैसे अक्सर कहता हूँ, आपके साथ शायद नहीं मैंने शेयर की या की है, मुझे याद नहीं। यहूदियों से तो ये तवक्को रखनी नहीं ना कि वो कोई इंसानी काम करें। उनके अंदर कोई एहसास होगा कि ये बच्चा है, ये औरत है, ये माजूर है, बूढ़ा है। उनसे तो तवक्को नहीं रखनी, चूँकि कुरान करीम ने उनकी जो नेचर है वो बता दी कि इस दुनिया में सबसे अहम इज्जत वाले तो नबी होते हैं ना। तो जो कौम उन नबियों की हया नहीं करती वो किसी और की क्या करेगी? तो कुरान करीम ने तो बता दिया वयक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़। ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने नबियों को नाहक कत्ल किया। तो जो नबियों को नाहक कत्ल कर दें उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? सुबह मैं कुछ जापान की देख रहा था, लाखों लोग निकले हैं इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कि भाई ये तो इंसानों की खिदमत के लिए निकले थे। तुर्की में बहुत बड़ा एहतजाज देख रहा था मैं, इटली में, स्पेन में जब इस काफिले को रोकने की कोशिश की तो लोग सड़कों पे निकल आए। उन्होंने रेलवे स्टेशनों पे कब्जे कर लिए कि हम इंसानों की खिदमत के लिए निकलेंगे। तो ये जुमला आज मैंने सिर्फ आपसे यही कहना था कि अल्लाह ने वो तुम्हारे अंदर जो हुर्रियत फ़िक्र रखी है,
इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी है कि ये जुल्म को नापसंद करता है। तो आपने जिस जगह भी खड़े हैं, किसी सहरा में अकेले खड़े हैं, वहां भी नारा बुलंद करना है कि मौला करीम मैं जालिम के मुखालिफ। ये नहीं सोचना कि वहां आपकी कोई आवाज सुन रहा है या नहीं सुन रहा। मेरे गौस पाक सरकार ने एक जुमला जलाल खवातर में फरमाया था, हाय हाय हाय, आपने फरमाया था जब तू अकेला भी आवाज बुलंद करेगा ना, चलो वो तो बहस लंबी है, जुमला उनका अर्ज कर दो, जब अल्लाह तुझसे कोई काम लेना चाहेगा तो तुझे उस काबिल बना देगा। फिर ये ना सोचना किधर किधर से मदद आएगी, वो अल्लाह तुझे उस काबिल बना देगा जिसका वो काम लेना चाहेगा। यहूदियों ने उस वक्त भी ये सोचा था कि हम बाग में वो जो कमरा है, अजाड़ बियाबान है, वहां पे जाके ईसा को कत्ल करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह की तदबीर बेहतर है, वही गालिब आने वाली है। वो जुहाब का एक हवारी था, उसने यहूदियों से पैसे पकड़ लिए कि मैं बताता हूं ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। वो तो दूर कहीं एक बाग के एक छोटे से कमरे में थे। उन्होंने कहा भाई हम कैसे पहचानेंगे, ये 12 लोग थे, कि इनमें ईसा कौन है, उसको गिरफ्तार करना है। ये जो आयत है ना, इसकी तफसीर अर्ज कर रहा हूँ, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये आयत उस वक़्त की है, इसका सबब नुज़ूल जो है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा, जब दरवाज़ा हम तोड़ेंगे, अंदर जाएंगे, तो जिसको मैं अपना उस्ताद कहूँगा ना, अपना आका कहूँगा, वो ईसा होगा, उसको गिरफ्तार कर लेना और मार देना वहाँ। ये आयत जो है ना, इसकी जाहिर है तफसील तो लंबी है। उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह की तदबीर बेहतर थी, गालिब आने वाली थी। अब देखिए ये कैसा पस मंज़र है कि वो आपका उम्मती, वो हवारी जो है, उसने पैसे ले लिए यहूदियों से और बाग में बता दिया कि वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम छुपे हुए। तो जब वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, तो ये जो बदबख्त पैसे लेके पकड़वाने के लिए गया था ना, अल्लाह ने इसकी शक्ल ईसा वाली कर दी है। ये जो साथ गया था ना, इसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली हो गई। अब वो जो दूसरे थे वो इसे उस्ताद जी कहने लग गए उन्होंने इसको पकड़ लिया। कुरान की वायत है ना, मा कतलू हो व मा सलबू वलाकिन शुब्बे हाला। ईसा ना कत्ल हुए ना सलीब पे चढ़े, हमने उनकी एक शबी बना दी थी। ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा लिया, उसको ईसा बना दिया। भाई अल्लाह की तदबीर तो फिर अल्लाह की है। ये समझते थे कि हम अजाड़ और बियाबान में ईसा को मारेंगे तो ईसा का नाम लेने वाला कौन रहेगा। यजीदियों ने भी यही समझा था कि हम करबला के अजाड़ बियाबान में हुसैन को मारेंगे, किसी को क्या पता चले। हुसैन ने भी यही बताया है कि तुम किसी सहरा में भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।
तुम कहीं सहरा में भी जहां कोई दूसरे लोग तुम्हारी आवाज ना सुन रहे हो, आवाज जरूर बुलंद करना, और फिर देखना हुसैन की आवाज कहां कहां तक पहुंचती। आवाज पहुंचाना उसका काम है, वो उस आवाज को इस काबिल बना देगा, पहुंचा देगा हर जगह। लेकिन तुम्हारा काम यह है कि इस्तिकामत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। कभी दिल, देखिए जिस बंदे का दिल जालिम के साथ है, उस जालिम पे जब लानत नाजिल होनी है तो साथ उस पे भी होनी है। जालिमों पे अल्लाह की लानत है ना। तो मैं तो जाहिर है जिस जगह भी जा रहा हूं, यहां आपकी मौजूदगी में भी ये जाहिर है यूट्यूब पे भी पैगाम चला जाएगा, फेसबुक पे भी चला जाएगा। हम अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहते हैं, कभी किसी ऐसे मंसूबे का हिस्सा ना बनना जो फलस्तीनियों को मंजूर ना हो, इसलिए कि मजलूम वो हैं। इसलिए कि जो जालिम के साथ खड़ा होगा उस लानत का हिस्सा उसको भी मिलेगा। तो ये उस दिन भी मैंने कहा था कि ये आजमाइश फलस्तीनियों की नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान की आजमाइश है। ये हमारे 57 इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी आजमाइश है कि वो जुल्म के खिलाफ कितना खड़ा होते हैं। मैं तो कभी 14 अगस्त के प्रोग्रामों में भी जाऊं ना, तो यहां भी मैंने कई दफा कहा, मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क पे भी ये जो बेचैनी और फसाद नाजिल हुआ है, ये हर तरफ अफरा तफरी है, अनारकी है, हमारे मुल्क में सुकून नहीं है। इसकी भी वजह यह है, हमने अल्लाह से अहद किया था, या अल्लाह हमें एक मुल्क दे, उसमें हम तेरा निजाम नाफिज करेंगे। अल्लाह ने तो हमें मुल्क दे दिया, हमने बेवफाई की है अल्लाह से। अरबों का सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए होगा कि ये कुरान उनकी जुबान में नाजिल हुआ है, उनको तो तर्जमा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एक एक करके शाम बर्बाद हुआ, उसके साथ इराक था, उसकी बर्बादी की गई, आगे ईरान और पाकिस्तान तो उनके टारगेट पे है। 1965 में उनके वज़ीर आज़म ने कह दिया था, ये जो नौज़ायद नई ममलकत पाकिस्तान बनी है, हमने इसको ख़त्म करना है। और फिर आपने पिछले दिनों भी देखा कि जब ईरान पे हमला हुआ था तो हिंदुस्तान ने साथ इसराइल का दिया था, ईरान का तो नहीं दिया था। हालांकि ईरान के साथ उनके ये चाबहार बंदरगाह पे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन काफिर तो काफिर है, वह इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि मेरी आवाज़ का क्या बनेगा, नहीं, अल्लाह तेरे दिल को देख रहा है कि तू मजलूम के साथ कितना खड़ा है, जालिम से कितनी नफरत करता है। हमारे दिल कभी भी जालिमों के साथ नहीं होने चाहिए। तो ये है वो कौम फानज़िर। भाई अगर इस दीन का काम करना है तो पहले पैरों पे खड़े होने का सलीका तो सीखो, कि छोटी सी आजमाइश से भूख से डर जाओगे, छोटी सी परेशानी आ जाएगी तो डर जाओगे। ये जो पिछले जुमे मैंने कहा था, हाकिमियत आला अल्लाह की है, अल्लाह हाकिम है। इतनी सी बात है ना, सारी दुनिया का असला, जदीद तरीन असला चला दिया गया, हॉस्पिटल बर्बाद कर दिए गए, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर दिए गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह को हाकिम माना था। कोई उनको झुका तो नहीं सका।
वो किसी ट्रंप के सामने नहीं झुके, उन्होंने वो मुआहदा अब भी ट्रंप के मुंह पे मार दिया। हमें नहीं मंजूर ये तुम्हारे मुआहदे, हम तुमसे भीख नहीं मांगते, हमारा असली मालिक अल्लाह है। इन लोगों के लिए दुआ भी करें, जितना हो सकता है आवाज़ भी उठाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।